आज हम देखें कि एक सर हैं, बहुत ही फेमस हैं, जो कि बहुत मीठी मीठी बात सिर्फ करते हैं और सत्य वत्य बोलने वाली जैसी कोई बात नहीं होती। मीठी बात करके लोगों को बहलाना फुसलाना वाला काम करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन सत्य उतना नहीं बोल पाते हैं और लोग खुश हो जाते हैं। लोगों को जो खुश करने में लग गया वो सत्य कैसे बोलेगा। सत्य तो वो बोलता है जो तुम खुश रहो चाहे नाराज रहो, मैं तो सत्य बोलूँगा। लेकिन वो खुश करने के लिए बोलते हैं। बोल रहे हैं कि शादी होने के बाद पत्नी का गुलाम नहीं बनना है तुमको। अपने बच्चों से बोल रहे हैं। उनसे एक बात पूछनी थी। गुलाम तो यहाँ पे सब लोग हैं, हर किसी की, क्योंकि सबकी इच्छा है कुछ ना कुछ लेने की। क्योंकि आपकी इच्छा अगर है, उम्मीद है, तो आप गुलाम तो ऐसे ही बन गए। और जो स्त्रियां जीवन भर पतियों की गुलामी करती हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं। उसी कॉलेज में, उसी उनके कोचिंग सेंटर में लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां को एक बात क्यों नहीं बोले कि गुलामी मत करना, गुलाम मत बनना शादी के बाद। ये बात लड़कों को ही क्यों। इतनी गंदी मानसिकता है लोगों की कि लड़कियों की, स्त्रियों के विषय में उतनी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए और वो चीज़ नहीं बोलना है जैसे लड़कियां समझ जाएं। लड़कियों को ये नहीं बोलना है कि पति की गुलामी नहीं करनी है शादी के बाद। हाँ, एक सर हैं विकास दिव्यकृति, बहुत अच्छे हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनको सुना जाना चाहिए क्योंकि वो सही बात बोलते हैं। क्योंकि वो खुश करने वाली बात नहीं बोलेंगे, वो जो बात है वो सही बोलेंगे, आपको जैसा लगे। तो इतना ही कह दें कि गुलामी किसी की कोई करने के लिए यहाँ पे पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, किसी से उम्मीद लगा लेंगे, किसी से कुछ आपको चाहिए होगी, तो वहाँ आप गुलाम बन ही जाएंगे। शादी होती है क्यों? व्यापार है, एक तरह से एक ढंग का व्यापार है वो। पैसा लो, लड़की दो, शादी करो। अब लड़की क्या करेगी? कमाती तो है नहीं, जानकारी तो कुछ है नहीं, ज्ञान तो कुछ है नहीं, कला तो कुछ सीखी नहीं है, तो क्या करेगी? आदमी कमाएगा, पति कमाएगा, तो इंतजार में बैठी रहेगी। उसको कुछ चाहिए तो उससे बोलेगी तो लाके देगा, तो ऑटोमेटिक गुलाम हो गई। अब ये मत सोचिए कि पति गुलाम नहीं हुआ, वो भी गुलाम हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी भी उम्मीदें इस पे टिकी हुई है कि मुझे शांति देगी, मुझे सुख देगी, शारीरिक सुख देगी, और मेरा बहुत सारा कार्य है जो हाथ बटाएगी, करेगी और करती भी है जीवन भर। बर्तन, खाना, पानी, टिफिन, उनका जूता धो, मोजा धो, कपड़े धो लो, उनकी तैयारी करो, ऑफिस जाने की, काम पे जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि स्त्रियां न करें तो पुरुष उतना न कर पाए। तो एक दूसरे के गुलाम यहाँ पे सब लोग हैं। किसी को ये शिक्षा मत दीजिए कि शादी के बाद गुलामी मत करना, किसी की गुलाम मत बन जाना, जीवन खराब हो जाएगा। गुलाम तो हैं ही लोग। सही शिक्षा दीजिए। अगर मोटिवेशन ही देना है, किसी को मोटिवेट करना है, तो सही से करिए। यहाँ हर इंसान गुलाम है। जाग के देखिए थोड़ी गहराई में, गुलाम कौन नहीं है। आप माँ बाप के गुलाम हैं, माँ बाप आपके गुलाम हैं, क्योंकि चाहिए, कुछ चाहिए, निस्वार्थ। यहाँ पे किसी का कोई रिश्ता नहीं है। तो इतना ही कहेंगे कि यहाँ पे हर इंसान गुलाम है, हर इंसान गुलामी करता है। बस एक साधु संत, जो सच्चा संत होता है, उसको किसी की गुलामी पसंद नहीं, वो किसी का गुलाम नहीं। उसको अपने में ही वो मगन है, अपना जीवन जी रहा है, उसको अपने से मतलब है, अपने ध्यान साधना में लीन है, स्वयं को जानने की इच्छा है, परमात्मा में डूबने की इच्छा है। बस इतना ही उसकी बात है। संसार से विमुक्त हो गया है, बस उसको किसी से मतलब नहीं है। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।